आपको बताएं कि ठेकेदार की गफलत मजदूर की जान ले गई। फैसल आबाद में मैन होल की सफाई के लिए मजदूर को बगैर हिफाजती सामान ही उतार दिया गया है। मरने वाला 18 साल असद खुशहाल टाउन का रिहायशी है। रेस्क्यू ने लाश डी टाइप पुलिस के हवाले कर दी है। ठेकेदार मौके से गायब हो गया है। आपको इस अफसोसनाक वाक़े से अपडेट कर रहे हैं। ठेकेदार की गफलत मजदूर की जान ले गई है। फैसलाबाद में मैन होल की सफाई के लिए मजदूर को बगैर हिफाजती सामान ही उतार दिया गया। मरने वाला 18 साल असद खुशहाल टाउन का रिहायशी है। रेस्क्यू ने लाश डी टाइप पुलिस के हवाले कर दी है। ठेकेदार मौके से गायब हो गया है। तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा, लड़के की मौत की वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। क्या है, डी टाइप का ये इलाका है जहां डिसल्टिंग के दौरान ठेकेदार की जानिब से एक मजदूर को बिना हिफाजती किट जो है वो मैन होल में उतारा गया और 18 साल मजदूर जो है ये मैन होल में दम घुटने से जाँ बहक हो गया। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ इलाकों की डिसल्टिंग के हवाले से वासा की जानिब से ठेके दिए गए थे और ठेकेदारों को इस चीज़ का पाबंद किया गया था कि तमाम तर मुलाजमीन जो है उनको हिफाजती किट के साथ जो है मैन होल में उतारा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद डी टाइप के इलाके में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां 18 साल असद जो है वो दम तोड़ गया दौरान सफाई। जो है इस वक्त मौके पर हम मौजूद है, मशीनरी मौजूद है। लाश जो है वो रेस्क्यू की जानिब से निकाल के पुलिस के हवाले कर दी गई, जबकि मशीनरी के हवाले से पुलिस हुकाम ने वासा को यह हिदायत जारी की है कि तमाम मशीनरी जो ठेकेदार की जानिब से डिसल्टिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थी उसे थाने पहुंचाया जाए। इस वक्त जाँ बहक नौजवान के अहले इलाका और भाई जो हैं वो भी मौजूद हैं मौके पर, इनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि क्या मामला बना और अभी ठेकेदार कहाँ है इस वक्त? पंजाबी दसना जी। अच्छा यार भाई गल पता की है, 15-20 दिन उन्होंने हो गए सी, ठीक आ, ते ला लो कि उन्होंने किया वा गैर कानूनी काम। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਵਾ ਮੇਨ ਹੋਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਥਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ जाए, ठीक है। बिल्कुल एक्शन लिया जाए। नौजवान का, मुकामी अफराद का ये कहना है कि नौजवान जो है वो मैन होल में उतरना नहीं चाहता था, उसे सिर्फ बाल्टी से पानी निकालने के हवाले से बुलाया गया और फिर बिना मास्क किट, बिना गैस किट, बिना हिफाजती साजो सामान उसको मैन होल में उतार दिया गया, जिसके बाद वो मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू की जानिब से 18 साल जाँ बहक नौजवान असद की लाश जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई। इस वक्त मैं अगर बताऊं तो मशीनरी मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है। ये वो तमाम मशीनरी है जो ठेकेदार की जानिब से डिसल्टिंग के हवाले से डी टाइप गोल के इलाके में इस्तेमाल की जा रही थी, जिसे अब थाना मुंतकिल किया जाएगा। मजीद शहरी भी मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा कि आप जाँ बहक नौजवान असद के अहले इलाका हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कब इतला मिली आपको? हमें इतला मिली है इसको तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे हमें इतला मिली है कि ये मसला बन गया है। हम तो यही कहते हैं कि देखें कि वो एक अनजान आदमी था, अकेले को बुलाया गया, बकाया आदमी क्यों नहीं बुलाया गया जो सीनियर बंदे थे। बुलाया भी बाल्टी के बहाने गया और ज़बरदस्ती नीचे उतारा गया। ये मोहल्लेदार सब गवाह है। अच्छा, बिल्कुल मुबैना तौर पे जबरदस्ती जो है वो ये कहा जा रहा है कि नीचे उतारा गया। जाँ बहक नौजवान का भाई हमारे साथ मौजूद है, मुबशर, ये बताइएगा आपको कब इतला मिली और अभी क्या आपका ठेकेदार से राब्ता हुआ है? थोड़ा इस तरफ आइए, मुझे बताइएगा कि क्या ठेकेदार से राब्ता हो सका है आपका? नहीं, ठेकेदार ना नहीं राब्ता है, मैनू इतला मिली सी 11 बजे, ठीक है। तो उस बाद आप जब मौके पे पहुंचे तो क्या था मौके पे? डेड बॉडी पे। अभी क्या मुतालबा करेंगे आप? बिल्कुल गमज़दा माहौल है और सूरत हाल ये है कि 18 साल असद जो है वो जान की बाजी हार गया है। ये बताइएगा कि इस मामले के हवाले से लोग किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? शहरियों का इस हवाले से ये कहना है, जो मुकामी यानी शाहिदीन की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि मजदूर को जो है वो सिर्फ बाल्टी से मैन होल से पानी निकालने के लिए बुलाया गया था और फिर उसके बाद उसे मौके पे मना करने के बावजूद जो है मैन होल में उतारा गया, जिसके बायस जो है 18 साल ना तजर्बाकार असद जो है वो जान की बाजी हार गया। इस हवाले से वासा हुकाम से हमारी बात हुई, जिनका ये कहना था कि ठेकेदार के हवाले से फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब मौका पर मौजूद ठेकेदार जो है वो मुबैना तौर पे फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ठेकेदार की तमाम मशीनरी जो है उसको कब्जे में लेने के हवाले से इकदाम का आगाज कर दिया है। ताहम ये तमाम हादसा जो है एक कीमती जान, एक 18 साल नौजवान की जान ले गया, जिस पर अब जो है वो पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वासा हुकाम की जानिब से ठेका दिए जाने से कबल जो है ठेकेदार की तमाम तरह सहूलियात और ठेकेदार की फैसिलिटीज को चेक नहीं किया गया, जिसके बाद आज ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ। जी वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
آپ کچھ بات کریں گے سیلابی صورتحال کی۔ جنگ سیلاب کی زد میں ہے، 40 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر کھیوا سمیت ضلع بھر میں 40 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ آپ کچھ بات ہے اس حوالے سے صورتحال کی۔ جنگ کی سیلاب کی زد میں آ چکا ہے، 40 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر کھیوا سمیت ضلع بھر میں 40 فلڈ ریلیف قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنگ کے سیلاب کی صورتحال سے۔ 40 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر کھیوا سمیت ضلع بھر میں 40 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مرزا۔ رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، دریائے چناب میں اس وقت بھی طغیانی قائم ہے، لیکن اس وقت جو بڑا ریلا تھا وہ تریمو براج کو کراس کر چکا ہے۔ اس وقت تریمو براج کے اوپر پانی کی مقدار جو ہے وہ 71,000 کیوسک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ 40 موزہ جات سے زائد علاقے جو ہیں وہ اس وقت زیر آب ہیں، جن میں 48,000 افراد جو ہیں وہ متاثر ہونے کی رپورٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ فصلیں زیر آب ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پانی کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، لیکن جن موزہ جات کے اندر پانی آ چکا ہے وہاں پر اس وقت 2 سے 2.5 سے 3 فٹ تک بھی پانی جمع ہے۔ زمینی رابطے ابھی بھی بحال نہیں ہو سکے۔ ہم اس وقت گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن کھیوا کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے جو ہے وہ ایک فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ عارضی طور پر خیمے بھی بنائے گئے ہیں اور ارباب آپ کو اس وقت دکھا بھی سکتے ہیں، میرے حکم میں یہ 10 خیمے موجود ہیں۔ یہ اس صورت میں استعمال کیے جائیں گے اگر خدا نخواستہ سیلاب زدگان جو ہیں یا ان کا انخلاء جو ہے وہ یقینی بنانا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لائف سٹاک کا عملہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے، ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ نائب تحصیلدار موجود ہیں طالب حسین طالب صاحب، یہ بتائیے گا جو کھیوا ہے اس کی مجموعی طور پر کتنے موزہ جات زیر آب ہیں؟ ساڈا جی کھیوا قانون گوئی دے وچ 24 موزے ہیں ٹوٹل، جن دے وچ 18 زیر آب آ گئے۔ 18 موزہ جات کے اندر اس وقت فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ قائم ہے، قائم مکمل ہے جناب۔ ریسکیو وہاں پر کون کون سی ٹیمیں موجود ہیں؟ ڈاکٹر دی ٹیماں موجود ہیں، ہیلتھ والوں دی، لائف سٹاک والوں دی جناب، تے ریسکیو والوں دی۔ بالکل جی بالکل، ٹیمیں موجود ہیں اور اس حوالے سے جو سکولز ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں جن میں جس طرح رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار، ملازمین خستہ حال بلڈنگ میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار ہے، ملازمین خستہ حال بلڈنگ میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح، بتائیے گا اس حوالے سے۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جو بلڈنگ ہے وہ دن بدن خستہ حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی جو مونسون کا سیزن شروع ہو چکا ہے، آئے روز جو ہے وہ بارشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ یہاں پر نہیں ہو سکی ہے، نہ ہی کسی قسم کا جو ترقیاتی کام ہے وہ یہاں پر ہو سکا ہے۔ اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اس وقت بھی یہاں پر سائل آتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اپنے کام کاج کروانے کے لیے، لیکن یہاں پر آج صبح یہاں پر جو ہے یہ جو اوپر بلڈنگ ہے، بلڈنگ سے یہ ٹوٹی اینٹیں جو ہیں نیچے گری ہیں، لیکن یہاں پر کسی قسم کا جو نقصان ہے وہ جانی نہیں ہو سکا۔ اور یہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ یہی بلڈنگ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خستہ حالی کا شکار ہے، لیکن ادارے کی جانب سے کسی قسم کی پروگرس نہیں کی گئی۔ بہت بار جو ہے وہ فیصل آباد سرکل پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے لاہور مین ہیڈ کوارٹر کو بھی جو ہے وہ عرضیاں بھیجی جا چکی ہیں، گزارشات، لیکن کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بڑا نقصان ہو، ادارے کو چاہیے کہ اس بلڈنگ کا جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ کروائے، اور اسی طرح جو اندر ہے ریکارڈ روم ہے اور دیگر کمرے ہیں وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہیں اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پر سائل آتے ہیں اور کسی بھی قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور ادارے کو بھی چاہیے کہ فصیح نقوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم کی جانب سے موٹر وے کے 5 بڑے منصوبوں کی منظوری، فیصل آباد بائی پاس براستہ ستیانہ روڈ M3 تک 2 رویہ سڑک کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ وزیر اعظم کی جانب سے موٹر وے کے 5 بڑے منصوبوں کی منظوری، فیصل آباد بائی پاس براستہ ستیانہ موٹر وے M3 تک 2 رویہ سڑک کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم کی جانب سے موٹر وے کے 5 بڑے منصوبوں کی منظوری جا چکی ہے، جس میں فیصل آباد بائی پاس براستہ ستیانہ موٹر وے M3 تک دورایا سڑک کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے، اور زمین کی خریداری کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب
वफाकी सेक्रेटरी मवासलात तो चेयरमैन नेशनल हाईवे को मरासत जारी कर दिया गया है। और इसी तरह जो है वो लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे, लाहौर बाईपास KLM का मुल्तान रोड N5 और KLM सकिया पुलता मेन रावी रोड और इस तरह जो पिंडी में मार्गला हाईवे से GT रोड N5 तक M1 के मंसूबे की जो है मंजूरी दी गई है। और इन तमाम मंसूबों पर अमली जो है वो जमा कराने के लिए अवलीन तरजीहात पर जो है वो काम शुरू करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से PC1 जो है इन 5 बड़े मोटरवे के प्रोजेक्ट की जो मंजूरी जा चुकी है। अभी जमीन की खरीदारी के लिए नेशनल हाईवे की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासत जारी कर दिया गया है। मंसूबा अवलीन तरजीह पर मुकम्मल करने की हिदायत है। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में कमी, यार्न मार्केट और कपड़ा मार्केट में असरात पहुंचना शुरू हो गए हैं। खाम माल की कीमत में भी कमी का रुझान दिखा जा रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, IMF का मुआहदा जो है वो साइन हो चुका है और दुबई और सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर अकाउंट्स में आने के बाद डॉलर जो है वो गिरावट का शिकार दोबारा शुरू हुआ है। उसके असरात मंडियों को पड़े हैं। फी मीटर कपड़ा कम हो रहा है, तो साथ मुसलसल माली साल के दूसरे हफ्ते भी यौन जो है उसकी कीमतें नीचे गिरती नजर आ रही हैं। फैसल मियां मौजूद हैं। फैसल भाई, क्या इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं और क्या इफेक्ट्स आने वाले दिनों में मुरतब होंगे आपके ख्याल में? बिलाल भाई, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में खास तौर पे ना, जब कोई तेजी की रुझान देखा जाता है तो हम वक्त से पहले 15 दिन पहले ही हम तेजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले जाते हैं कि जी तेजी आनी है, जी डॉलर बढ़ना है। तो जब मंदा होता है तो 1 महीना पहले से ही हम स्टार्ट हो गए थे मंदे की साइड पे, क्योंकि सीजन भी सारा ऑफ था, आगे सीजन कोई नहीं है अभी। तो इस वजह से हम वक्त से पहले ही काफी ज्यादा धागे में भी, कपड़े में भी मंदा देख चुके हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता चेंज जरूर आएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जुलाई का महीना सारा कुछ ये चेंज होगा। अगस्त और सितंबर में ये सारा कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मेरा ख्याल फिर बिजनेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके और बढ़ेंगी भी और पॉजिटिव होके चलेंगी। पॉजिटिव होकर चलने की उम्मीद पैदा हो रही है, क्योंकि अगर इससे कबल देखें तो खास तौर पे एक चीज बड़ी। बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर है ये। निगरान वज़ीर आला पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम तरीन खबर से। जंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर है ये। निगरान वज़ीर आला पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। शहरियों के लिए बड़ी खबर है ये। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को टीचिंग अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर देखने में आ रही है। टीचिंग हॉस्पिटल बनाने की जानिब हुकूमत पंजाब का पहला कदम जो है वो सामने आया है। CPSE की टीम ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया है। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मकसद था इनके दौरे का? जी बिल्कुल, ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी का इनिशिएटिव है, प्लस हमारे मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है और उनका बड़ा कीन इंटरेस्ट है इस मामले पे कि जितने भी DHQs हैं वहाँ पे हमारे पास ऐसे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जिनके 5-5 साल सुपरवाइज़र के मुकम्मल हो चुके हैं। उनमें से हमने पहला स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया कि हमने 7 डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई किया। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, तो उनकी टीम ने आज विज़िट किया और इंस्पेक्शन की है और वी आर होपफुल कि हमें एक्रेडिटेशन मिल जाए। उसके एक्रेडिटेशन मिलने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जितने भी टीचिंग अस्पताल के PGs हैं 2 साल या 3 साल, वो फिर हमारे हॉस्पिटल में एज अ PGशिप वो स्टार्ट करेंगे। तो ये एक तरह का टीचिंग हॉस्पिटल फिर बन जाएगा। जी बिल्कुल, टीचिंग हॉस्पिटल बन जाएगा। सर इसमें एक और चीज़ भी है, डॉक्टर्स की कमी जो है वो देखने में आती थी, वो भी किसी हद तक मुकम्मल होती नज़र आएगी? जी बिल्कुल, देखिए हमारे डॉक्टर 36 घंटे पूरी करते हैं, लेकिन जो PGs होते हैं उनके 72 घंटे होते हैं। तो इसका मतलब है एक हफ्ते में। तो इससे अल्टीमेटली जो हमारे शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का या रश ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम है, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि टीचिंग हॉस्पिटल बनाने की जानिब ये हुकूमत पंजाब का पहला कदम था और इससे ना सिर्फ जो है वो डॉक्टर्स को फ़ायदा होगा बल्कि मरीजों को भी जो है वो खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि डॉक्टर का जितनी भी डॉक्टरों की कमी का मसला भी हल हो जाएगा। वसीम अजीज, हमें अपडेट करने का शुक्रिया।
जिला काउंसिल चिन्योट को देही इलाकों की सफाई के लिए भारी मशीनरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मशीनरी जिला काउंसिल के हवाले की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जिला काउंसिल चिन्योट को देही इलाकों की सफाई के लिए भारी मशीनरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मशीनरी जिला काउंसिल के हवाले कर दी। मोहन सवकार बताइएगा कि देही इलाकों में सफाई के लिए ज़िला कौंसल चिन्योट को आज नई मशीनरी इनके हवाले की गई है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने जो चाबियां हैं वो ड्राइवरों के हवाले की हैं। इसी ज़िला में सफाई के हवाले से बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा से। सर, मशीनरी दे दी गई है, अब सफाई का निज़ाम बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने चार्ज संभाला तो जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इन्वेंट्री हमने चेक की तो इनके पास कोई मशीनरी नहीं थी। तो ज़ाहिर एमसीज़ की जो जुरिस्डिक्शन है वो शहरों तक महदूद है और हमारा जो सर्विस डिलीवरी का मयार है मतलब ना होने के बराबर है। मतलब जो देहात में हमारी जो सर्विस डिलीवरी थी ना होने के बराबर थी। तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये सारी मशीनरी आपके सामने है। 2 ट्रैक्टर्स हैं ब्लेड के साथ, वाटर बाउज़र है, लोडर रिक्शाज हैं। तो आज हमने इनको हैंड ओवर किया है और इंशाल्लाह इससे जो सफाई के अमूर हैं वो बेहतर तौर पे सर अंजाम दिए जा सकेंगे। और हमने एक प्लान इशू किया कि हमारे जो गांव हैं दर्जा बदर्जा उनकी हम सफाई करवाएं ताकि शहरों के साथ साथ हमारी जो देहात की भी सफाई है वो बेहतर हो। मैं आज के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि हम तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ की और मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो शहरों वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तांदियावाला के शहरियों के लिए बड़ी खबर। सीटीओ फैसलाबाद मकसूद लोन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट सेंटर कायम कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। तांदियावाला के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। सीटीओ फैसलाबाद मकसूद लोन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट सेंटर कायम कर दिया है। तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तांदलेवाला की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब तांदलेवाला तहसील की आवाम को फैसलाबाद या दीगर शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तांदलेवाला के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर वो ब्रांच बना दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तांदलेवाला में जब से मैं आया हूँ उस वक्त से हमने नए तांदलेवाला की तहसील के आवाम को नए तोहफे दिए हैं, जिनमें से एक तोहफा जो है सीटीओ साहब के मेहरबानी से और अंजुमन ताजरान के तावन से ये हमने आज जगह दी है और यहाँ जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तमाम प्रोसेस जो है यहाँ ही होंगे। जी, इसी हवाले से जो इंचार्ज हैं ड्राइविंग लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद जुबैर साहब वो मौजूद हैं। सर, बताइएगा कितने दिन यहाँ पर टेस्ट हुआ करेगा, क्या शेड्यूल बनाया गया? 3 दिन इसमें यहाँ पे टेस्ट होगा और इसका बेसिक मकसद जो ये है हमारा कि जो सिटीजन है उनको एट द डोर स्टेप जो ना हम फैसिलिटेट करें। क्या फरमाएंगे शहरियों के लिए, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो टाइमिंग जो है वो 8 से लेके 5 बजे तक है। सेकंड ये कि शहरियों के लिए बैठने का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का इंतज़ाम है और हफ्ते में 3 दिन जो तांदलावाला की शहरी है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उनको डोर स्टेप पे इधर हम लाइसेंस देने के लिए बैठे हैं। नेशनल लाइसेंस, इंटरनेशनल लर्निंग, रिन्यूअल जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको 1 विंडो ऑपरेशन में इधर मिलेंगे इंशाल्लाह। गुलरेज इकबाल भट्टी, हमें आगाह करने का शुक्रिया। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में फनकारों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। 30 फनकारों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया। असिस्टेंट एडमिन असगर अली भट्टी 200 से ज़्यादा फनकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पुरुम्मीद हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में फनकारों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। फनकारों ने खुद को रजिस्टर्ड करवा दिया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है खिलजा लियाकत। खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आर्टिस्ट सपोर्ट फंड तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कितने आर्टिस्ट ऐसे जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिए हैं और कितने ऐसे हैं जो और जमा कराएंगे, इसकी आखिरी तारीख क्या होगी? और अभी भी बहुत से आर्टिस्ट जो है दरखास्तें जमा कराने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ असिस्टेंट एडमिन जो है असगर अली भट्टी जो है मौजूद आएंगे, इनकी जानिब चलते हैं और इनसे मजीद जानते हैं। असल में जब से अनाउंसमेंट की है कि ये आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के फॉर्म जमा होने शुरू हो गए हैं, अब तक 30 के करीब जो फॉर्म जमा हो चुके हैं और बड़े इमोशनल है फनकार, बड़े ज़ौक़ शौक़ से आ रहे हैं जो डिज़र्व करते हैं और उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं। ये 4 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। ये तकरीबन कोई 5 साल से हमें ये फ़ंड मिल रहा है
اور یہ ہماری ایج میری 56 سال عمر ہے. 50 سال کی عمر کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو یہ فنڈ ملتا ہے. ان کا تجربہ 25 سے 30 سال ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کونسل کے جو ادھر آرٹس کونسل میں فیسٹیول ہوتے ہیں ان کی میرے پاس کچھ سنتے ہیں, کچھ ثبوت ہیں, کچھ میرے پاس ڈراموں کے اشتہار وغیرہ جو میں نے کمرشل کیے ہوئے ہیں. تو آج میں یہ ادھر فارم جمع کروانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ ہمیں تقریباً سال میں 2-3 مرتبہ پیسے ملتے ہیں 3-4 ماہ کے بعد, یعنی 20,000 یا اس طرح کر کے کوئی تقریباً 60,000 کی اماؤنٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہے. اگر مزدور افراد کی بات کی جائے تو ان کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ایسا مزدور فنکار جو ہے خزہ لاکت ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی, آپ کا شکریہ.